Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru student. This is the second question on kinematics. प्रीवियस वीडियो में भी हमने जो है वो काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। देखो हमारे पास पहली वही चीज़ है जो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी कि सबसे पहले तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पास कौन सा ग्राफ है। तो यहाँ वाई एक्सिस पे स्पीड है और ये टाइम है, मीटर पर सेकंड। सेकंड इसका मतलब है स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास। और स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास जो है वो जो फर्स्ट फेज है हमारे पास, जो 0 से 40 सेकंड्स के दरमियान है, वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो होती है। सही है ना? तो गाड़ी यहाँ एक्सेलरेट नहीं हो रही। ठीक है, ट्रेन की बात कर रहा है वो दोबारा। तो ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो रही, एक्सेलरेशन जीरो आ रही है, तभी स्पीड कांस्टेंट है। जैसी वो 40 सेकंड्स को हिट करती है उसके बाद जो है वो डीसेलरेशन स्टार्ट हो गई है। स्पीड जो है वो हमारी कम होना शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी ट्रेन जो है वो 100 सेकंड्स के बाद स्टॉप हो गई। अगेन स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि डीसेलरेशन कांस्टेंट है। डीसेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, स्पीड हमारी कम हो रही है। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि भाई फाइंड द डीसेलरेशन बिटवीन टी इज इक्वल टू 40 एंड टी इज इक्वल टू 100। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी हुई थी। अब देखो इसने यहाँ भी ये वर्ड यूज किया है कि इट देन स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब यही होता है कि हमारी जो डीसेलरेशन है वो कांस्टेंट है। और मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि भाई स्ट्रेट लाइन है ना, इसका मतलब है डीसेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आप जहां भी ग्रेडियंट निकालोगे ग्रेडियंट की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। तो यूनिफॉर्मली का मतलब भी यही चीज है। अच्छा, अब हम जल्दी से डीसेलरेशन निकालते हैं। डीसेलरेशन हम अपने तरीके से निकालेंगे। ग्रेडियंट वाले कहाँ से शुरू है? 40 से 100 की बात कर रहा है, तो जो पहला पॉइंट है वो मैं ये वाला ले लूंगा। सही है, यहाँ मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो आ रही है 40। मेरे पास एक्स की वैल्यू 40 आ रही है, मैंने 40 लिख लिया। और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी से बताओ? वाई की वैल्यू आ रही है मेरे पास 20। चूंकि ये मेरा पहला पॉइंट है तो ये x1 y1 हो गया, इसको मैंने x1 लिख लिया, ये मेरे पास y1 हो गया। और फिर मेरे पास जो दूसरा पॉइंट है वो मैंने जो है वो एक्स एक्सिस वाला ले लेना है। ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ 100, तो ये हो जाएगा 100 और ज़ीरो। यहाँ वाई की वैल्यू ज़ीरो है तो ये 100 हो गया और ये ज़ीरो हो गया। लेबल कर दो, ये सेकंड पॉइंट है तो ये एक्स टू माइनस सॉरी एक्स टू और वाई टू हो गया। फॉर्मूला भी लगाना शुरू हो गया मैं तो जल्दी। तो ये एक्स टू वाई टू हो गया। सही है, बस अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट बेसिकली जो है वो हमारी एक्सेलरेशन है और वो नेगेटिव आएगी क्योंकि उसने बोला है डिसेलरेशन है। तो मैंने यहाँ लिखा m इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन। वाई टू कितना है मेरे पास? जीरो। तो जीरो माइनस ट्वेंटी, अब डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं। जीरो माइनस ट्वेंटी मेरे पास आ जाएगा -20। ठीक है, वाई टू की वैल्यू जीरो है, वाई वन की वैल्यू 20 है, -20 आ गया। एक्स टू माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा? 100 माइनस 40 आ जाएगा 60। और जब मैं इनको रिड्यूस करूंगा तो ये जीरो से जो है वो मेरा जीरो कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -1/3। और मैं इसको, चूंकि ये डीसेलरेशन है तो मैं इसको क्या लिख लूंगा? मैं इसको 1/3 लिख लूंगा। तो आंसर से इसमें आंसर जरूर लिखा करो। वही आपके आंसर को, ये जो फाइनल आंसर है ना वो इसी को चेक करेगा, वो आपकी वर्किंग चेक करेगा और आपका फाइनल आंसर चेक करेगा। ठीक है ना? तो 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गई। सही है ना? और ये सॉरी, डिसेलरेशन बोलो, एक्सेलरेशन मत बोलो, चूंकि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू नेगेटिव थी। तो ये डिसेलरेशन आ गई मेरे पास। अब मेरे पास सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब वो कह रहा है कि टी की वैल्यू निकालो, टाइम निकालो जब आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब जरा मैं देखता हूँ ये कौन से फेज की बात कर रहा है। ये 20 मीटर पर सेकंड है तो 10 जो है वो समझो इसका आधा होगा तकरीबन। यहाँ पे कहीं 10 आ गया। तो अब मैं अगर इस लाइन को ट्रेस करता हुआ आगे जाऊंगा तो मुझे जो है वो बेसिकली एक रफ वैल्यू मुझे मिल जाएगी कि भाई मुझे जो है ना वो यहाँ कहीं जो है वो टाइम की वैल्यू निकालनी है। यहाँ कहीं मेरे टाइम की वैल्यू आएगी। सही है, तो इसका मतलब है कि मैं ये वाला फेज जो है ना कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब डीसेलरेशन वाला फेज मुझे कंसिडर करना है। तो अब यहाँ बिल्कुल वही वाला मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये तो सिर्फ एक नंबर का है, तो एक नंबर में आप इतनी वर्किंग क्यों कर रहे हैं? देखो मुझे वही तरीका समझ में आता है। तुम जो मैंने बाकी दो मेथड तुम्हें समझाए थे, तुम वो भी यहाँ यूज कर लो। लेकिन उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें दो चीजें याद रखनी होती हैं। एक तो तुम्हें टाइम को भी माइनस करना पड़ता है, फिर जो फाइनल आंसर आता है उसको भी माइनस। तो वो जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मैं इसको यहाँ अपने तरीके से ही सॉल्व कर रहा हूँ। तुम बेशक इसको अपने मेथड से ट्राई कर लेना, अगर तुम वो बाकी के दो मेथड तुम्हें कंफर्टेबल लगते हैं जिसमें वर्किंग कम है तो तुम उससे ट्राई कर लेना, देख लेना तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं इसको जो है ना वो उसी वाले मेथड से यूज कर रहा हूँ। चूंकि मैंने ग्रेडियंट निकाल लिया जल्दी से, तो मैं जो है इसको ग्रेडियंट के बराबर कर दूंगा। मेरी ग्रेडियंट आ रही है -1/3। ठीक है, ये बात याद रखना क्योंकि हमें ग्रेडियंट के बराबर करना होता है। तो हमारी ग्रेडियंट -1/3 आ रही होती है।
सही है। उसके बाद जो है मुझे 2 पॉइंट चाहिए, तो पहला पॉइंट मेरे पास यही वाला हो जाएगा। मुझे जो है वो ये 10 है तकरीबन, और इस पे जो टाइम है ना वो मैं टी ले रहा हूँ। सही है। तो मेरा जो एक पॉइंट हो गया वो आ गया टी और 10, एक्स की वैल्यू आ गई टी और वाई की वैल्यू है 10, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। और फर्स्ट पॉइंट मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ, तो मैं ऊपर वाला ही ले लेता हूँ दोबारा। वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा मेरा 40 और 20। सही है भाई। तो मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप जो है ना वो कम से कम करूँ, क्योंकि ये एक नंबर का है। तो 40 और 20 हो गए। सही है। x1 y1 x2 y2, अंडरस्टूड सी बात है। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो मेरे पास जो होता है वो y2 माइनस y1 होता है। सही है। तो अब मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट काम करना है। अच्छा, लेबल मैं कर देता हूँ ताकि जो है ना कंफ्यूजन ना हो, उसके बाद मैं डायरेक्ट कर लूंगा। ये मेरे पास हो गया x1 और ये मेरे पास हो गया y1। ठीक है। और ये मेरे पास हो गया x2 और ये मेरे पास हो गया y2। तो अब जब मैं 10 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -10। सही है। तो मैं अब इसको जो है ना वो इस साइड पे कर लेता हूँ, ताकि ये थोड़ी सी जगह और हो जाए, वरना ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैं कहाँ से कहाँ गया हूँ। तो अब मैं जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, ताकि ये कि थोड़े से ये स्टेप्स जो है ना ये तुम्हें थोड़े कम लगें, ताकि तुम बोलो कि यार एक नंबर के लिए सही है। तो अब मुझे इक्वेट किससे करना है? मुझे इक्वेट इसको करना है -1/3 से। सही है। तो ये -1/3 मैंने यहाँ पे लिख लिया। और अब यहाँ पे होता है y2 माइनस y1, तो y2 10 है, y2 माइनस y1 हो जाएगा -10। तो ये -10 ऊपर आ गया। सही है। और उसके बाद होता है x2 माइनस x1, तो x2 हो गया t और t -40 हो गया। ठीक है भाई। तो ये t -40 हो गया। बस अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास मेरा टाइम आ जाएगा डायरेक्ट। ना मुझे ऐड करना है ना मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्ट मेरा टाइम आ जाएगा। ये जो है, याद रखना कि ये माइनस है। जब ये t -40 यहाँ के -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो हो जाएगा -30। ये तो हो गया -30, क्योंकि 3 वहाँ भेज दो, 10 से मल्टीप्लाई करा लो, -30 हो गया। अब ये देखना कि ये जो t -40 है ना, यहाँ के -1 से मल्टीप्लाई होगा। जब -1 से होगा तो दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास -t और ये हो जाएगा 40, प्लस का 40। सही है। दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा देख लो एक बार। ये मैंने क्या किया है, ये जो t -40 है यहाँ पे आके -1 से जब मल्टीप्लाई होगा, तो -1 को जब मैं t से मल्टीप्लाई करूंगा तो -t हो जाएगा। और -1 को जब मैं -40 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये +40 हो जाएगा। +40 जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो -40 हो गया, -30 और -40 हो जाएगा -70। और वहाँ भी जो है वो -t है, दोनों साइडों पे माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? अब ये कैंसिल आउट का मतलब ये है कि मैं ऐसे कह सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड्स। तो t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 70। ठीक है। तो ये आ गया 70 सेकेंड्स। अब मैं देख लेता हूँ कि क्या ये मेरा जो आंसर है ये मतलब हो भी सकता है कि नहीं। तो मैंने चूंकि एक रफ तो आइडिया ले ही लिया था ना, तो यहाँ तकरीबन 40 और 100 के बीच में तकरीबन 75 कुछ ये आ रहा है किस तरह ना, नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। 70 बन रहा है तकरीबन, और मेरा भी आंसर यही आ रहा है। ठीक है ना। तो बस ये है कि एक स्टेप दो स्टेप की बात है भाई, आंसर सेम आ रहा है। वो वाले मेथड में ना माइनस प्लस करना पड़ता है, उसमें तुम्हें जो है ना वो टाइम माइनस करना पड़ता, तो थोड़ी सी ये कंफ्यूजन होती है। तो बस ये वाला तरीका जो है ना इसको फाइनल कर लो। बाकी है कि कोई वो नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम्हें अपना तरीका अच्छा लगता है तो मुझसे ना कर लो। बस ये है कि गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फिर जल्दी से लास्ट वाला भी देख लेते हैं, इसको दोबारा एक बार जो है ना रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ मैंने क्या करना था, मुझे टाइम फाइंड करना था जब स्पीड जो है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये चूंकि 20 थी, तो मैंने एक रफ लाइन जो है ना बीच में लेके 10 मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरा जो आंसर है ना वो यहाँ कहीं आएगा, मतलब 40 और 100 के बीच में कहीं मेरा आंसर आ रहा है। तो ये तकरीबन 40 में ऐड किया 30, तो 70 कुछ मेरा आंसर बनना चाहिए। सही है। तो मैंने यहाँ टी ले लिया और इसकी वैल्यू 10 हो गई। तो अब मुझे जो है वो चूंकि ग्रेडियंट मेरी कांस्टेंट है, ग्रेडियंट मैं निकाल चुका हूँ, माइनस जो है वो 1/3 आ रही थी। अब यहाँ दो पॉइंट कंसिडर करने थे, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया 40 और 20, और एक पॉइंट मैंने ये वाला ले लिया टी और 10। हमेशा एक पॉइंट वही लेना जिसपे तुम्हें निकालनी है। x1 y1 x2 y2 किया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ग्रेडियंट से इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और मैंने जो है वो अपना टाइम फाइंड कर लिया। 70 सेकंड्स आ गए। लास्ट पार्ट में कह रहा है 3 मार्क्स का है, कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए भाई। एवरेज स्पीड को हम जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एवरेज स्पीड हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड, एसपीडी लिख देता हूँ इसको। एवरेज स्पीड जो है ना वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस के लिए मुझे जो है वो एरिया अंडर द कर्व चाहिए, और टोटल टाइम तो मैं जो है वो ग्राफ से पढ़ सकता हूँ। टोटल टाइम मेरे पास आ रहा है 100। तो मैं जो है ना वो यही बात सारी वर्किंग करता हूँ। टोटल टाइम में मेरे पास है 100 सेकेंड्स।
तो मेरे पास टोटल टाइम 100 आ गया, मैंने इसको 100 लिख लिया। सही है, डिनोमिनेटर में मेरे पास 100 आ गया। अब मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस, मतलब एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व में मेरे पास जो है वो ट्रेपीजियम बन रहा है, तुम ट्रेपीजियम वाले से भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रेपीजियम में ये एक पैरेलल साइड हो गई 100 और ये एक पैरेलल साइड हो गई तुम्हारे पास 40। तो ट्रेपीजियम वाले से कर लूँ? ट्रेपीजियम वाले से कर सकते हो, या तुम एक रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल से भी कर सकते हो, ट्रायंगल से भी कर सकते हो। तो मैं जो है वो ट्रेपीजियम वाले से कर रहा हूँ। ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, तो मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। सही है, अच्छा पहले जो है ना वो मैं ट्रेपीजियम वाले से कर रहा हूँ। ट्रेपीजियम वाले के लिए मेरे पास होता है हाफ। सही है, उसके बाद आती है सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये सब मल्टीप्लाई होता है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है मेरे पास? ट्रेपीजियम जो है ना, एक पैरेलल साइड ये रही, 0 से लेके 100 तक की एक पैरेलल साइड है, और एक पैरेलल साइड जो है वो 0 से 40 है। तो 100 प्लस 40 हो गया। 100 और 40 कितना हो गया? 100 और 40 को ऐड करूंगा तो 140 हो गया। तो मैंने ब्रैकेट में 140 लिख लिया। ठीक है, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो हाइट है वो कितनी है? वो हाइट आ रही है मेरे पास 20। ठीक है, जो दो पैरेलल साइड्स होती है ना उनके दरमियान का डिस्टेंस जो होता है वो हाइट होता है। तो ये 20 हो गया। तो मैं इसको जो है ना वो 20 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये बड़ा आसान सा हो गया। पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ, ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स 10। सही है, तो ये मेरे पास हो गया तकरीबन। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सही है, ऊपर हो गया 140, और 140 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 1400। सही है, और 1400 के नीचे जो है वो 100 है, डिवाइड हो रहा है, जीरो से जीरो कट हो जाएंगे। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 14। तो एवरेज स्पीड जो है ना वो इसकी आ रही है 14 मीटर पर सेकेंड। सही है ना, एवरेज स्पीड मैंने देख लिया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा जो है वो ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाले से कर रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। उसके भी डिनोमिनेटर में 100 ही आएगा। सही है ना, क्योंकि टोटल टाइम तो हमारे पास 100 ही है ना, तो उसमें भी 100 लिख लिया मैंने। ये मैं जो है वो दूसरे वाले तरीके से करके दिखा रहा हूँ जिसमें जो है वो हमारे पास, अच्छा अब यहाँ मेरे पास है एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ और विड्थ। तो लेंथ इसकी 40 हो गई और विड्थ इसकी 20 हो गई, तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया, और उसके बाद फिर मुझे ऐड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये मैंने हाफ लिखा। और बेस कितनी है मेरे पास? बेस है मेरे पास 40 से 100 ना, तो 60 की बेस हो गई मेरे पास। तो यहाँ 60 आ गया। और हाइट कितनी है इसकी भाई? हाइट इसकी आ रही है ट्राइंगल की 20, तो ये 20 हो गया। अब जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमारे पास वही 14 ही आ रहा है। तो जब आप 40 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 टू सा 8, ये हो जाएगा 800। सही है, ये आपके पास आ गया 800। 800 में आपको ऐड करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स 1 is 2, 2 टाइम्स 10 is 20। और जब आप 60 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 600। और आप 800 और 600 को जब ऐड करोगे तो अगेन आपके पास आंसर वही 1400 आएगा। और 1400 को जब आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 14। आपका आंसर दोबारा 14 आ गया। इसका मतलब है तुम्हारी मर्जी है, तुम दोनों में से कोई सा भी मेथड जो है वो यूज कर लो। 14 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सिंस ये स्पीड टाइम ग्राफ था तो टोटल डिस्टेंस जो है वो एरिया अंडर द कर्व था। तो हाँ, हमने जो है वो ट्रेपीजियम से भी कर लिया, हमने जो है रेक्टेंगल और ट्रायंगल से भी कर लिया। तो ये क्वेश्चन था जिसमें मैं कह रहा था ना टाइम पूछा था, तो बस ये तुम्हें थोड़ा सा तंग करेगा बस। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तरीका अच्छा है भाई, इसको अच्छी तरीके से देख लो। इसमें जो है ना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सिंपल है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफिकेशन करनी है, तुम्हें तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा।